हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने ही प्रोफ़ेशन के बारे में बताऊँ जिससे क्या नए जो यंगर जनरेशन है या हमारे जो बड़े हैं, कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछें। कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा तो मैं सोच रहा हूँ अब मुझे जो ज़्यादा नॉलेज किस चीज़ में है, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मुझे काफ़ी नॉलेज है तो मैं बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना कैसे जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले क्या है हमें बीटेक या एमसीए या बीसीए करना होता है मेनली। तो इस अगर बीटेक करना है तो हमें या बी एमसीए या बीसीए करना है तो उसके लिए हमें 12th से मैथमेटिक्स से पहले 12th करना होगा, मैथमेटिक्स से पहले 12th करना होगा। फिर 12th करने के बाद फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है हर हर यूनिवर्सिटी का, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन आते हैं वो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आईआईटी में क्या बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसके बाद फिर निमसैट के एग्ज़ाम होते हैं। निमसैट आईआईटी से छोटा एग्ज़ाम होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है अलग अलग गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके भी एग्ज़ाम होते हैं। और हर हर जो हमारा स्टेट होता है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश ऐसे ही 29 राज्य हैं हमारे यहाँ। तो हर 29 राज्यों का अलग अलग टेक्निकल कॉलेज ज़रूर होता है। तो उन टेक्निकल कॉलेज में इन 12th के बाद जब हमने मैथमेटिक्स से 12th किया है तो उसके एंट्रेंस होते हैं। तो उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए हमें तैयारी करनी होती है। तैयारी अगर तैयारी अच्छी है तो वो क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। तैयारी क्या, बस बच्चे को क्या होना चाहिए, क्या अपने जो बेसिक्स हैं उस पे कमांड होनी चाहिए। अगर अगर बच्चा उस वो मतलब माँ बाप ऐसे नहीं है कि आप बच्चे को तैयारी कराएं, और अगर बच्चा चाहे और माँ बाप चाहें तो बीटेक में वैसे ही आराम से नंबर आ जाएगा। उस अगर वो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा काम करे और स्किल जो पढ़ रहा है उसको वो अच्छे से आना चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो नंबर आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ायदा होता है ना वो होता है बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और इंटरव्यू ड्राइव होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा इतने क्या कंप्लीट नहीं करता बीटेक या इंजीनियरिंग, इतने इतने वो सेलेक्ट हो जाता है किसी भी कंपनी में। तो इससे ये फ़ायदा होता है। वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, पर वो उसमें इतना वो नहीं होता जितना कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिखाया क्या जाता है। जब हम पढ़ते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, उसमें एक क्या होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, मान के चलें मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है उसको सोल्व करना होता है। मतलब ऐसे ही हम सोच जैसे हमारा मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सोच सोच के कोडिंग करते हैं और वो सीखी जाती है। तो उसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। जैसे कि जावा हो गई, सी शार्प हो गई, डॉट नेट एंड पाइथन हो गई। पाइथन में क्या, पाइथन जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो होती है प्रोग्रामिंग सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जो आजकल जो मशीन लर्निंग हम सुनते हैं ना, चैटबॉट जितने बन रहे हैं, जैसे हम चैट जीपीटी या ग्रोक ले लो या फिर डीप सीक ले लो। कई सारे जो चैटबॉट हम करते हैं ना आजकल, कि उससे पूछ लो, गूगल जेमिनाई हो गया कि उससे पूछ लो, सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये पाइथन पे बहुत आसान होता है। आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो उसको आसान होता है, क्योंकि उसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है। तो उससे फ़ायदा होता है कि आसानी से बन जाते हैं। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनको सीखना होता है। तो 3-4 साल हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं। फिर कंपनी में हम इंटरव्यू देते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। और इंटरव्यू जो कंपनी में होता है वो आसान नहीं होता। उसमें क्या होता है, पहले होता है टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें कि सिस्टम पे बैठाया जाता है और उसमें कंपनी चेक करती है इससे कोड लिखना आता है नहीं, मतलब कोड क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एप्लीकेशन छोटा सा कोड दे देती है कंपनी और उसको लिखवाती है। प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको, प्रोग्राम बोलते हैं। तो वो लिखवाती है। तो उसके बाद अगर कंपनी को लगा कि ठीक लिखा है तो फिर उसके बाद फिर और आगे को इंटरव्यू होते हैं। वो मैं बात को बताऊंगा। पहले क्या, मैं सोच रहा हूँ फोकस रहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सेलेक्ट कैसा होना है और
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा मेरा जो मानना है, मेरे जितने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकता हूँ कि बीटेक और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से बीटेक करने से ना एमसीए से बेहतर रहता है, एमसीए और बीसीए से। तो अपने बच्चे को अगर कंप्यूटर साइंस में भेजना है या बच्चों को आना है कंप्यूटर साइंस, तो उसमें बीटेक सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद एमसीए। तो बीटेक करने के लिए अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो किससे करना है? एक तो करना है या तो कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से, दोनों से कर लो। और एमसीए और बीसीए, इसमें कोई से भी कर लो तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद फिर वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं। उसमें क्या होता है, पाइथन, जावा, सी शार्प, रवि, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, उसमें सीखते हैं। फिर उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा मैनिपुलेशन, ये सारा कुछ जानना ज़रूरी होता है। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हम सोच रहे स्ट्रक्चर मतलब उसका डिज़ाइन कैसे करना है, उसमें सीखा जाता है। नई नई बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे कोर्स होते हैं। और अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे अच्छी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग करने के लिए सी शार्प एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। उसको सी शार्प सी लेडर सी करके एक बुक आती है, उसको खरीद लो। तो उसको खरीद लो तो उससे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है आज ही तो उससे कर सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर नंबर 2 पे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर भी एक किताब होती है, अगर बच्चे अगर देखना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के लिए, तो उसे मार्केट से खरीद सकते हैं और ला सकते हैं। उसके बाद फिर ये हो गया। अगर आज की डेट में जो कंप्यूटर साइंस में जो हॉट टॉक जो हॉट टॉक एक है ना, क्या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या तो पाइथन बहुत सबसे अच्छी है। अगर हमें मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या आज प्रोग्राम जो एआई और मशीन लर्निंग है ना, आजकल हम देख रहे हैं क्या सारे ऑटोमेशन से चल रहा है। जैसे क्या ड्राइवरलेस कार आ गई हैं, ट्रक आ गए हैं, मतलब जितनी भी गाड़ियाँ हैं ड्राइवरलेस आ गई हैं। तो उसको कैसे चल पा रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही चल पा रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदाउट मतलब ह्यूमन इंट्रैक्शन के चल रही हैं। जैसे क्या वॉशिंग मशीन हो गई। आजकल वॉशिंग मशीन मैंने देखा कि जो आजकल जो लेटेस्ट आ रही हैं फुल्ली ऑटोमेटेड है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या हमें पाइथन बहुत ज़रूरी है। अब मैं पाइथन के बारे में अब तो ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं। अगर पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर कोई मुझसे मैसेज करेगा ना, अगर कोई हेल्प भी लेना चाहेगा तो मैं बता दूंगा कैसे करना, और प्रोग्राम भी सिखा दूंगा अगर कोई चाहेगा। तो उसके लिए क्या, आप मुझे मैसेज करना और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। सैटरडे संडे मैं फ्री रहता हूँ, तो सैटरडे संडे ही कॉल करना और मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना होता। तो ये मेरे मन में आया यार, मैं इधर उधर की बात ना करके अपने ही जो मेरी प्रोफेशन है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इसमें नॉलेज अच्छी है। अपने प्रोफेशन में हर किसी को नॉलेज अच्छी होती है। तो मैंने सोचा आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बताता हूँ कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। और क्या मैं ये भी बता देता हूँ सैलरी पैकेज क्या रहता है। अगर अच्छी कंपनी में जाते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तो उसमें ये मान के चलो 2 साल के एक्सपीरियंस में भी अगर 10 से 50 लाख अगर सही वो करा दो तो 10 लाख से लेकर 50 लाख एवरेज इनकम होती है पर एनम के मतलब पूरे साल की 50 लाख 10 लाख से लेकर 50 लाख। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है और ये फ्यूचर है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर आता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्यूचर है, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेशन होने जा रही है। ऑटोमेशन अभी स्टार्टिंग है। ऑटोमेशन क्या आजकल क्या हो रहा है, ड्राइवरलेस गाड़ी चल रही हैं और मशीनें बहुत ऑटोमेटेड हो गई। और डॉक्टर जो डायग्नोज कर रहे हैं ना आजकल, जो परफेक्ट जो डायग्नोज हो रहा है वो ऑटोमेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। ऑटोमेशन से क्या है कि डॉक्टर बहुत
अच्छे से पता चल जाता है कि कितने डायग्नोज मतलब कितना उसको सॉल्ट देना है कौन सी मेडिसिन में। मेडिसिन की ज़्यादा नॉलेज नहीं, मगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आजकल ऐसे प्रोजेक्ट बन गए हैं जिससे कि डॉक्टर को एग्जैक्टली कितना मेडिसिन देनी है वो एग्जैक्टली पता है, जिससे कि डायग्नोज को आसानी से फिक्स कर देते हैं, मतलब उसे ठीक कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ, और ये फ्यूचर है। तो हम हमारे यंगर जनरेशन और हमारे जो हमसे बड़े हैं जिनके बच्चे पढ़ने 12th कर लिया है, करने जा रहे हैं या 10th में हैं, तो अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे से बड़े हो रहे थे तो हमें कुछ भी पता नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसा होता है। तो मैं सोच रहा हूँ ये मुझे पता है, तो मैं इस मैसेज इसे डिलीवर कर देता हूँ, और जिससे कि हमारे जो इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जो या उनके माँ बाप हैं उन्हें थोड़ा पता चल जाए कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना जाता है और कैसे कैसे उससे फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा बूम आ रहा है। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि इसको मैसेज दे देता हूँ। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत मतलब नहीं समझ में आया हो, मैं अगर वीडियो के थ्रू नहीं समझा पाया हूँ, तो आप ना मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आराम से उसमें और भी अच्छा बता दूंगा। क्योंकि वीडियो में थोड़ा क्या होता है, मैं कभी वीडियो नहीं बनाई है, तो मुझे इतना वो नहीं है कैमरा से इंटरेक्शन। तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करो, और